पति की हत्या की साजिश सिर्फ शिलांग में ही नहीं रची गई, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में छोटे जगहों पर भी कुछ इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। वो पत्नी अपने पति की खून की प्यासी हो चुकी थी, उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पत्नी इतनी हैवान बन गई जिसे अपने पति को भी मौत के घाट उतारने में हाथ नहीं कांपे? देखिए ये रिपोर्ट। सौतन के पास जाए पति मंजूर नहीं। पत्नी बोली आज तू या फिर मैं नहीं। कातिल पत्नी की करंट वाली साजिश। तारीख 30 जुलाई, वक्त रात 2:30 बजे, जगह बलरामपुर। रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे। बलरामपुर के लोग सो चुके थे, लेकिन पास के ही अधौरा गांव रिमझिम बारिश और अंधेरे की घोर सन्नाटे के बीच ऐसी साजिश यहां पर रची जा रही थी कि आसपास सनसनी फैल गई। 3 बज चुके थे। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर में मनोज गुप्ता और उसकी पत्नी सावित्री के बीच लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, दरवाजा खुलवाती है तो पत्नी सावित्री दरवाजा खोलते ही बेहोश हो जाती है और जब पुलिस अंदर दाखिल होती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर मनोज गुप्ता की लाश पड़ी हुई थी। लाश अर्धनग्न हालत में थी, हाथ पैर बंधे हुए थे और मौत करंट लगने से हुई थी। पुलिस और अन्य कुछ लोग और जो जिनको सूचना मिली थी, जब घटनास्थल पहुंची तो जब घटनास्थल में दरवाज़ा खुलवाया गया तो पति पत्नी ही मिले। पत्नी जो है दरवाज़ा खोलने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो जो इसमें जो मृतक है वो उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधे हुए थे और देख के लग रहा था कि प्रथम दृष्टया देख के कि इनके साथ किसी प्रकार का असॉल्ट हुआ है। 50 साल के मनोज गुप्ता की इस तरह मौत की खबर से हर कोई सकते में था। तरह तरह की बातें हो रही थी। खबर थी कि हादसा हुआ, लेकिन जांच में साफ हो चुका था कि ये हादसा नहीं है। फिर सवाल यही था कि आखिर हुआ क्या है? क्या उसकी पत्नी ने ही करंट देकर मारा या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज हैं? लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कहानी साफ होती जा रही थी। परिजनों ने आशंका जताई कि सावित्री ही अपने पति की कातिल है। और इसके बाद उसको बोले कि तुम यहाँ इसको आप अपने हिसाब से लटका लेना, और इसके बाद अपने हिसाब से अपना काम कर दी। आखिर परिजन ऐसा आरोप क्यों लगा रहे थे? आरोपों की बुनियाद
लाइट बनाने के लिए मेरे को बुला रहे हैं नवा घर में, एक ठो नया घर है यहाँ, तो बोले कि बुला रहे हैं मेरे को, यहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद से मैं मैसेज करती रही, कोई रिप्लाई नहीं आया। और ऐसे बाकी समय जाते थे तो बाकी समय क्या था कि रिप्लाई देते थे मेरे को, और जल्दी 10 ही बज रहा था लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे थे। सावित्री मनोज को अपने घर पर बिजली सुधरवाने के बहाने से बुलाती है, लेकिन ये उसकी चाल थी। दोनों के बीच फिर से सौतन को लेकर झगड़ा होता है। तुम मेरी सौतन के पास नहीं जाओगे, तुम बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाओगे। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो बांध दो मेरे हाथ पैर। तुम मेरे हाथ पैर बांध दो ताकि मैं उसके पास न जा पाऊं। सावित्री उसके हाथ पैर बांधती है। इसी दौरान फिर से विवाद हो जाता है। सावित्री के सिर पर जैसे खून सवार था। उसने पास में ही लगे एक्सटेंशन से तार खींचा और मनोज को करंट के झटके देना शुरू कर दिया। मनोज तड़पता रहा, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपे और तब तक झटके दिए जब तक कि मनोज ने दम नहीं तोड़ दिया। मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अधौरा स्थित मनोज गुप्ता के घर में वाद विवाद होने की आवाज़ें आ रही है। सूचना पे थाना प्रहरी कोतवाली दल बल के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुए और बड़ा मशक्कत से दरवाज़ा खुलवाया। अंदर जाकर देखा तो मृतक मनोज गुप्ता अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी पुलिस को देखकर बेहोश हो गई। तब तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा मनोज गुप्ता को जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा उसके बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे निशान थे और उसको देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कातिल पत्नी सावित्री को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कैसे जब पति पत्नी के बीच में तीसरा आता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है, कितनी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं, कितने रिश्ते टूट सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयाम की रिपोर्ट। पुलिस पूरे मामले में फॉरेंसिक की मदद ली है और फॉरेंसिक टीम के द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन जल्द इस मामले में खुलासा हो जाएगा और आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। दिनेश आयाम, बलरामपुर, विस्तार न्यूज।